कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का लिंग विद्यालय तथा समाज। ये हमारी बुक है। इसमें हम एग्जाम नोट्स पढ़ेंगे। जेंडर, स्कूल और सोसाइटी, चैप्टर नंबर 1 यौन मुद्दे, जेंडर इश्यूज। इसमें बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि यौन तथा पितृसत्ता, यौन भेदभाव और यौन रूढ़ियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब करना है। जेंडर से रिलेटेड हमारे जो इश्यूज हैं उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है। पितृसत्ता सामाजिक व्यवस्था का अभिप्राय पुरुष प्रधान समाज से है कि भाई पुरुष प्रधान समाज हमारा शुरू से रहा है और यहाँ विचार की बात यह है कि यहाँ पर पुरुष ही स्त्रियों पर अपना वरिष्ठ अधिकार मानते हैं कि हमारा अधिकार है स्त्रियों पर। और जो सिल्विया बॉल्बी ने अपनी थियोराइजिंग पाट्रियार्की में पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के बारे में कहा है। जो ये सिल्विया बॉल्बी है, इन्होंने अपनी एक व्यवस्था में कहा है सामाजिक पुरुष प्रधान। उसमें उन्होंने कहा है कि यह एक सामाजिक संरचना है जिसमें जो मनुष्य है वो स्त्री पर अपने अधिकार रखता है, उसका दमन और शोषण करता है। इसमें ये मानता है कि स्त्री पर हमारा निजी अधिकार है और हम उस पर शोषण भी कर सकते हैं और अपने अंडर रखेंगे। और आरंभ से ही समाज जो पुरुष प्रधान रहा है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारी रही है, जिसमें स्त्रियों को दासी की तरह समझा जाता है और पुरुष उन पर अधिकार रखते हैं और पुरुष के समान उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता है कि मैन के बराबर उनको पावर्स नहीं दी जाएंगी। और नारियों का क्षेत्र क्या रहेगा, घर की 4 दीवारी तक ही रहेगा, जिनका काम जो है क्या है, पुरुषों की सेवा करना है। उनका काम घर का कामकाज करना, संतान की उत्पत्ति करना, उनका पालन पोषण करना, यही उनका काम माना गया। और अनेक से धार्मिक में तो क्या किया गया कि स्त्रियों और पुरुषों के अधीन भूमिका निभाने का समर्थन किया गया कि स्त्रियां क्या करेंगी, पुरुषों के अधीन भूमिका निभाएंगी सारी। पुरुषों द्वारा प्राय नारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है, जिसके कारण से आज भी कई बार ऐसे हमें दिखाई पड़ता है कि अफगानिस्तान में देख लीजिए आप, अफगानिस्तान के तालिबान सरकार द्वारा स्त्रियों को घर से बाहर जो है वो बुर्का पहनकर ही जाना पड़ेगा और उन्हें नौकरी करने की कोई आज़ादी नहीं थी और वो उच्च शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर सकती थी। इसका स्पष्ट उदाहरण है जो अफगानिस्तान से हमें मिलता है। नारियों की यह स्थिति केवल पिछड़े वर्गों के देशों से नहीं बल्कि विकसित देशों में भी हमने मिल रही है देखने को। ऐसा नहीं है कि पिछड़े जो देश हैं उन्हीं से ही हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है नारी से रिलेटेड, बल्कि जो विकसित देश हैं उनके वहाँ पर भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जहाँ उन्हें पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता है। यद्यपि आज हम देखा जाए तो विश्व के सभी देशों में संविधान तथा कानून द्वारा स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। बहुत से देश जो है वो पुरुषों के समान मान रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में तो काफ़ी देशों में महिलाओं को पुरुषों के द्वारा समान अधिकार दिए गए हैं, बट कुछ सिटीज़ ऐसी मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ पर आज भी स्त्रियों को दबा कर रखा जाता है, परंतु व्यवहार में आज वे डिसीजन भी नहीं ले सकती हैं। उनका डिसीजन से रिलेटेड उनका कोई भी राय मायने नहीं रखती है। उनके बारे में अधिकतर निर्णय पुरुष ही लेते हैं। अगर स्त्री को कुछ भी करना है तो उनके लिए उनके हस्बैंड से निर्णय लेंगे। और सऊदी अरेबिया में देख लीजिए आप, स्त्रियों को आज भी कार चलाने की अनुमति नहीं है। सूडान में देख लीजिए, सूडान में जो है स्त्री अपने पिता और पति की आज्ञा के बिना कहीं भी विदेश नहीं जा सकती है। और इजराइल में क्या है,